हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो हमारी 12th क्लास की जो बुक सेकेंड बुक है, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इन इंडियन सेंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसका पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशंस बिल्डिंग, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे जो राष्ट्र निर्माण की जो भी चुनौतियां थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी जो हमारी 12th क्लास की जो सेकंड बुक है, इसी के पैरेलल में हम क्या करेंगे, एम लक्ष्मीकांत की जो हमारी जो सीरीज चल रही है उसको भी हम साथ साथ में पैरेलल कंटिन्यू करके चलते रहेंगे। तो इसके साथ साथ में हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है उसको भी हम पैरेलल में लेकर के चलते रहेंगे। ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट बुक था कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया था। आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद जो यूएसए का जो वर्चस्व पूरे वर्ल्ड पे था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यूएनओ के बारे में डिस्कस किया था, ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी इसके फर्स्ट बुक में डिस्कस कर लिया था। जो हमारा सेकेंड बुक है क्लास 12th का, जो कि हमारा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, यानी कि जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है, उसमें हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें चैप्टर होगा हमारा पहला जो चैप्टर है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशंस बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा एरा ऑफ वन पार्टी डोमेन्स, यानी कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें हम मेनली कांग्रेस पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी के बारे में। फिर जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी कि नियोजित विकास की जो राजनीति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडियाज जो भी हमारे एक्सटर्नल रिलेशन है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए GS2 यानी कि जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस पोर्शन है उसमें ये चैप्टर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। या आपके पास अगर PSIR ऑप्शनल है, PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसके लिए भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें हम हमारी जो जितनी भी नेबर्स कंट्री है, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब के साथ हमारी कैसे रिलेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी उसको हम चैप्टर 4 में ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चैलेंजेस है और क्या रजिस्ट्रेशन है हमारे कांग्रेस सिस्टम के, उसमें यानी कि जो कांग्रेस प्रणाली उसकी चुनौती और पूर्ण स्थापन के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 में हम डिस्कस करेंगे यानी कि क्रिसाइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यानी कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके जो संकट है उसके बारे में हम चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 में हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, यानी कि जो जन आंदोलन का जो उदय हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 में हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं, यानी कि जो भी हमारे रीजनल एस्पिरेशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 9 में हम डिस्कस करेंगे रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति एक बदलाव के फॉर्म में। हम ये 9 चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 12 की जो हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस में। फर्स्ट बुक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया और इसके पैरेलल में हम एम लक्ष्मीकांत को भी लेकर के चलेंगे। एम लक्ष्मीकांत में हमने 22 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसको हमने काफी ब्रीफली में डिस्कस कर लिया था, यानी कि उसको हमने टोटल 9 लेक्चर में डिस्कस किया। वो सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक, सारी जितने भी चैप्टर्स हैं उसको काफी ब्रीफली में डिस्कस किए जा चुके हैं। वो सारी वीडियो भी अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। जब हमारा पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक भी कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जियोग्राफी, और जियोग्राफी भी स्टार्ट करेंगे तो वो 6th क्लास से लेकर के क्लास 12 तक। और इसकी जो एक स्टैंडर्ड बुक है GC लियोन, उसको भी हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम सबसे मेनली डिस्कस करेंगे कि जो चैलेंजेस ऑफ नेशंस बिल्डिंग है, आज हमारा लेक्चर 1 रहने वाला है। ये सारी वीडियो भी हमारे क्या रहेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर डिवाइडेड रहेगी। आज हम इंडिया इंडिपेंडेंस यानी कि बात करें कि भारत की आज़ादी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी कुछ पॉइंट डिस्कस होगा, उसको हम यहाँ से इस स्लाइड पे समझते हैं। आज के टॉपिक में हम क्या क्या समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे इंडियाज इंडिपेंडेंस।
इंडिपेंडेंस यानी कि भारत की आजादी, आजादी, इसके बारे में डिस्कस करें। इसमें भी हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा हमारा द रीजन ऑफ पार्टीशन, द रीजन फॉर दिस पार्टीशन। was the two nation theory, the two nation theory। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप ये कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद, यानी कि एक मिनट यहाँ से इसको पहले हम इरेज करते हैं। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि इस जो हमारे देश का जो पार्टीशन हुआ था, यानी कि इस बंटवारे की वजह, ऐसी कौन सी वजह थी जिससे हमारे देश का पार्टीशन किया था इंडिया और पाकिस्तान में। और इसी में हम बात करेंगे किसकी, मतलब जो हमारे बंटवारे की क्या वजह थी या क्या वजह था, और जो द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि टू नेशंस थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द्विराष्ट्र सिद्धांत। फिर इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सेगमेंशंस प्रॉब्लम्स क्या है। सेगमेंशंस प्रॉब्लम, सेगमेंशंस प्रॉब्लम्स, जिसे अगर हम हिंदी में बात करें तो विभाजन की समस्या, विभाजन की समस्या। फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट क्या था पार्टीशंस का, क्या क्या हमें चाहे वो मतलब जो उसके क्या परिणाम निकले थे उसके बारे में आज हम ये 3 टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट ऑफ पार्टीशन या डिवीजन कह सकते हो, रिजल्ट ऑफ डिवीजन, जिसे हम हिंदी में कहें तो विभाजन, यानी कि ये तो मैंने आपको बता दिया, जिसे हम कहेंगे विभाजन का परिणाम या विभाजन का परिणाम। ना ये आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर समझते हैं किसके बारे में, इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडियाज इंडिपेंडेंस के बारे में। जिसे हम अगर हम हिंदी में कहें तो भारत की आजादी, भारत की आजादी। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इंडियाज के इंडिपेंडेंस के, तो आप सबको पता होगा कि हम हर साल 15 अगस्त को क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारा एक क्या है, नेशनल फेस्टिवल भी है। इस दिन हम अपने आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो अगर हम बात करें 14 और 15 अगस्त के मध्यरात्रि को, मिडनाइट को, मिडनाइट हमारे देश को क्या किया था, एक इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर कर दिया गया था। इंडिपेंडेंस नेशन क्या कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी कि इंडिया अब से क्या रहेगा, आज से एक स्वतंत्र देश रहेगा। ये कब डिक्लेयर किया गया था, 14-15 अगस्त के मिड रात्रि को, यानी मिडनाइट को, यानी कि मध्यकालीन रात को, आधी रात को। तो जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया, तो हमारी कंट्री के जो पहले
प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो हमारे कंट्री के कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके द्वारा एक स्पीच दिया गया था, और उस स्पीच का क्या नाम था, उस स्पीच का नाम था ट्रिस्टी विथ डिग्निटी, सॉरी ट्रिस्टी विथ डेस्निटी, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अगर आप इसको हिंदी की बात करो तो हिंदी में इसे कहते हैं भाग्य वधु से सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित, जिसका मतलब होता है कि जिस लड़ाई के लिए हमने लंबे संघर्ष से, यानी कि जिस वधु को हमने प्राप्त करने के लिए लंबे समय से संघर्ष किया, लंबे समय से लड़ाइयां लड़ी, फाइनली आज हमें वो मिल गई। इसका मतलब था आज़ादी। इसको लेकर के जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये भाषण किसके द्वारा दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ से आपसे क्या है, सीबीएसई भी क्या कर सकती है, यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ सकती है कि किसके द्वारा ट्रिस्टी विथ डिग्निटी स्पीच दिया गया था। ये भी पूछ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मिडनाइट को जो स्पीच दिया गया था उसका नाम क्या है। तो उसका नाम आप आंसर में कह सकते हो ट्रिस्टी विथ डिग्निटी। फिर वहीं पे अगर हम बात करें, जब हमारे देश को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया था, तब वहां पे बात रखी गई थी कि हमारे देश यानी कि इंडिया को, जिसे हम भारत भी कहते हैं, भारत को 3 डिफरेंट रीजन्स में क्या है, डिवाइड कर, डिफरेंट रीजन्स में क्या होगा, डिवाइड किया जाएगा। अब 3 डिफरेंट रीजन्स में क्या था, 3 डिफरेंट रीजन्स में ये कहा गया था कि इंडिया का जो डिविजन्स होगा वो 3 पार्ट में किया जाएगा, यानी कि आपका 2 पाकिस्तान होगा, यानी कि जिस रीजन्स में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो आपका 2 पाकिस्तान बनेगा। एक बनेगा वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा बनेगा हमारा ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो आज के टाइम पे ये क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और वेस्ट पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान बनकर के रह गया। तो आप ये समझिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे हमारा देश 3 रीजन में डिवाइडेड था। ये पार्टीशंस की बता रहा हूँ, ये पार्टीशंस के बारे में मैंने बताया था, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये समझिए कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमारा जो देश था वो 3 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में क्या था, डिवाइडेड था। 3 डिफरेंट पार्ट्स में क्या था, डिवाइडेड था। पार्ट्स में क्या था, डिवाइडेड था। ये चीज याद रखिएगा। जिसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, वो फर्स्ट पार्ट कौन था, ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया का मतलब वो जगह जहां पे ब्रिटिश लोग कंट्रोल किया करते थे। सेकंड जो पार्ट था, सेकंड पार्ट में पाकिस्तान था, सेकंड पार्ट में पाकिस्तान। और थर्ड पार्ट में अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि वो स्टेट जहां पे राजा का शासन हुआ करता था। कौन सा था, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट, यानी कि वो जगह जहां पर राजा या रानी का शासन हुआ करता था। प्रिंसली स्टेट का मतलब है एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंसली की आप स्पेलिंग करेक्ट कर लो। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है वह स्थान
या आप कह सकते हो वह राज्य जहां राजा का शासन हो, राजा का शासन हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तो आजादी के बाद जो हमारा जो देश था वो तीन अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में क्या था, डिवाइडेड था। पाकिस्तान का मतलब था कि अब हमारे देश का पार्टीशन डिविजन्स करके क्या किया जाएगा, पाकिस्तान बनाया जाएगा। अब ये जो पाकिस्तान की ओरिजिन की बात है इसको हम डिस्कस करेंगे किसमें, जो हमारा अगला टॉपिक है टू नेशंस थ्योरी, उसमें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये समझते हैं कि जो रीजन था, द रीजन फॉर दिस पार्टीशन was the two nation theory, टू नेशन थ्योरी। अब देखिए, जो पाकिस्तान जो हमारे देश से अलग होके बना था, इसके पीछे का जो एक कंसेप्ट था, एक कारण था, वो था टू नेशन थ्योरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनके लिए भी मैं लिख देता हूं, इस बंटवारे की वजह था द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी कि दो राष्ट्र सिद्धांत। अब बात करते हैं इस टू नेशंस थ्योरी में ऐसा क्या था। अब हम समझते हैं इस, यानी कि टू नेशन थ्योरी क्या था। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं टू नेशन थ्योरी। द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब ये समझो, अगर हम दो टू नेशंस थ्योरी की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग। यानी कि इस सिद्धांत को किसके द्वारा पेश किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा पेश किया गया था। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार, अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी कि जो टू नेशंस थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा गया था कि इंडिया एक रिलीजन का देश नहीं है। यानी कि इंडिया नॉट द नेशन ऑफ वन रिलीजन, वन रिलीजन। यानी कि भारत एक धर्म का देश नहीं है, देश नहीं है। यह बात इसमें कहा गया था। फिर इसमें यह कहा गया था कि जो भारत है वो दो धर्मों का देश है, कि इंडिया हैज टू डिफरेंट रिलीजन, इंडिया हैज टू डिफरेंट रिलीजन। इंडिया हैज टू डिफरेंट रिलीजन्स का मतलब है कि भारत दो
दो धर्मों का देश है, देश है। और वो दो धर्म कौन कौन सा था? पहला था आपका हिंदू और दूसरा था मुस्लिम, दूसरा था मुस्लिम। दो नेशन थ्योरी में ये बात कही गई थी। फिर उसमें ये डिमांड रखा गया था, यानी कि इसमें जो डिमांड रखा गया था वो क्या रखा गया था? अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो इसमें ये डिमांड रखा गया था कि जिस हिस्से में मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं वो ज्यादा है, उस हिस्से को पाकिस्तान डिक्लेयर कर देना चाहिए। यानी कि आप इन शॉर्ट समझिए कि इसमें जो दो नेशन थ्योरी जो रखी गई थी उसमें ये कहा गया था कि जिस हिस्से में हिंदू ज्यादा है या हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है उसको हिंदू नेशंस डिक्लेयर कर देना चाहिए। हिंदू नेशंस क्या कर देना चाहिए? डिक्लेयर कर देना चाहिए। यानी कि वो हो जाएगा इंडिया, जिसे हम भारत भी कहते हैं। उसी में ये कहा गया था कि जिस रीजन में मुस्लिम्स ज्यादा है, मुस्लिम्स ज्यादा है, उसे पाकिस्तान डिक्लेयर कर देना चाहिए, पाकिस्तान डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो ये बात रखी गई थी टू नेशंस थ्योरी में। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए टू नेशंस थ्योरी, तो आप उसमें क्लियरली लिख सकते हैं कि इस टू नेशंस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, इंडिया नॉट द नेशंस ऑफ वन रिलीजन, इंडिया हैज अ टू डिफरेंट रिलीजन, हिंदू एंड मुस्लिम। और उसमें ये बात रखी गई थी, मुस्लिम लीग्स के द्वारा ये डिमांड रखा गया था कि जिस रीजन में, यानी कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है उसको पाकिस्तान, और जिस क्षेत्र में यानी कि जिस एरियाज में हिंदूज कम्युनिटी ज्यादा है उन एरियाज को इंडिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये बात रखी गई थी दो नेशंस यानी कि टू नेशंस थ्योरी में। फिर अगर बात करते हैं जो सेकंड कंट्री था वो क्या बनेगा? वो पाकिस्तान बनेगा, मुस्लिम नेशंस बनेगा। तो इस बेसिस पे क्या है, दो नेशंस थ्योरी के बेस पे हमारे देश का डिविजन किया गया था। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। आप कहोगे 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? तो पहला था हमारा इंडिया, इंडिया का ही पार्टीशन किया गया था। इंडिया में जो दो पाकिस्तान निकल के आ गए थे, दो पाकिस्तान निकल के आया था। एक था आपका ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि 1971 के बाद क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश। और दूसरा था हमारा वेस्ट पाकिस्तान, जो आज के टाइम पे क्या है? सिर्फ पाकिस्तान है। आज के प्रेजेंट टाइम पे क्या है? वो सिर्फ एक पाकिस्तान है। तो दो नेशंस थ्योरी में हमारे देश को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था, सिर्फ इस बेस पे, यानी कि धर्म के आधार पर डिवाइड किया गया था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, सेगमेंशंस प्रॉब्लम्स, सेगमेंशंस प्रॉब्लम, सेगमेंशंस प्रॉब्लम। सेगमेंशंस प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि विभाजन की समस्या, विभाजन की समस्या। क्या होता है? विभाजन की समस्या। अब देखिए, जब हमारी कंट्री का टू नेशंस थ्योरी के बेस पे डिवाइड किया गया था तो उसमें क्या था? सबसे पहले दो पाकिस्तान को निकाला जा रहा था, यानी कि टू पाकिस्तान। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया टू पाकिस्तान कौन कौन से थे। आपका था एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। दो पाकिस्तान, टू पाकिस्तान। तो जैसे देखो, अगर हम टू पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग, अब जैसे देखो अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो जो दो पाकिस्तान की जो विभाजन था इसमें ये कहा गया था कि जिस जगह पे हिंदू कम्युनिटी ज्यादा पॉपुलेटेड मात्रा में होंगे, यानी कि जिस
क्षेत्र में हिंदू की आबादी ज्यादा होगी, हिंदू की जनसंख्या, जनसंख्या कह लीजिए या संख्या कह लीजिए, संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? इंडिया बनेगा। ये चीज मैंने आपको बताया था। फिर उसमें ये कहा गया कि जहां पर मुस्लिम्स यानी कि मुस्लिम अधिक मात्रा संख्या में होंगे मुस्लिम अधिक संख्या में होंगे, वो क्षेत्र क्या बनेगा? पाकिस्तान बनेगा। क्या बनेगा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए जो यानी कि कहा गया उसे कौन सा देश बनाया जाएगा? पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो पाकिस्तान जो बनाया जाना था तो उसमें समस्या ये आ रही थी कि उस समय भारत में दो ऐसे क्षेत्र थे, यानी कि दो ऐसे एरियाज थे जहां पे जो मुस्लिम्स की आबादी थी वो ज्यादा थी। तो पहला था हमारा वेस्ट और दूसरा था हमारा ईस्ट। ईस्ट। तो ये दो ऐसे रीजन थे। वेस्ट का मतलब है आपका, जैसे कि हम पंजाब रीजन के साइड की बात करते हैं, राजस्थान के साइड की बात करते हैं, या आप गुजरात के साइड की बात कर लो। एक मिनट गुजरात साइड की बात कर लो। यानी कि ये समझिए जैसे ये हमारी कंट्री का मैप है, तो इस साइड वाला जो रीजन था ये था हमारा वेस्ट, और इस साइड वाला यानी कि जो वेस्ट बंगाल है, हमारा वेस्ट बंगाल है, या आप बात करते हो जो हमारा ईस्टर्न साइड है इस साइड वाला, तो उस साइड दो ऐसे रीजन थे, ईस्ट और वेस्ट, दो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर मुस्लिम की जो आबादी थी वो काफी ज्यादा थे। तो इसमें समस्या ये आ रही थी कि जो मुस्लिम आबादी वाले जो एरियाज थे वेस्ट और ईस्ट, उसमें जो और दूसरा जो हमारा वेस्ट था, इस वजह से दो पाकिस्तान बनाया गया था। एक था जो कि हमारा था ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और दूसरा था हमारा वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। देखिए अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं तो 1971 के वॉर के बाद, जिसमें हमने एक लेजेंडरी जीत हासिल की थी, उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था वो क्या बन गया? बांग्लादेश एक नया देश बनकर के निकला, बांग्लादेश एक नया देश बनकर निकला। और जो वेस्ट पाकिस्तान था आज के टाइम पे इसे हम सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो ये समस्या आ रही थी हमारे सामने कि भाई जो ज्यादा क्षेत्र वाले जो रीजन थे, इसके वजह से दो पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी कंट्री का जो पार्टीशन था वो तीन हिस्सों में किया गया था। पहला था एक इंडिया यानी कि हमारा ही देश, और दो पाकिस्तान वाले के साइड से, यानी कि दो पाकिस्तान बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है। आप अगला टॉपिक यहां से समझ सकते हैं, डिवीजन ऑफ स्टेट। डिवीजन ऑफ स्टेट। अब देखो डिवीजन ऑफ स्टेट का मतलब है कि राज्यों का विभाजन, राज्यों का विभाजन। अगर हम राज्यों के विभाजन की बात करें तो जो इसमें दो राज्य यानी कि दो स्टेट का डिविजन किया गया था, एक था हमारा पंजाब और दूसरा था हमारा बंगाल। बंगाल हिंदी में पंजाब और दूसरा था हमारा बंगाल। बंगाल, और इसी बंगाल सबसे क्या बना था हमारा? बांग्लादेश। अब ये समझिए जो पंजाब है और जो बंगाल है
ये ऐसे दो स्टेट थे जहां पे जो मुस्लिम मुस्लिम और हिंदू दोनों ही सामान्य यानी कि इक्वली संख्या में रहते थे। इस वजह से इन राज्यों का विभाजन करना पड़ गया था। तो आपको पंजाब क्या है, आपको इंडिया के अंदर भी एक पंजाब देखने को मिलेगा और पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम बंगाल के साइड जाए तो आप जब वेस्ट बंगाल जाओगे या आप बांग्लादेश जाओगे, जो बांग्लादेश, तो यहाँ पे आपको एक सिमिलर लैंग्वेज देखने को मिलेगी, बांग्ला। दोनों जगह पे कौन सी भाषा बोली जाती है, बांग्ला आपको सिमिलर देखने को मिले। इन दोनों राज्य का विभाजन सिर्फ इसीलिए किया गया था, यहाँ पे चाहे हिंदू कम्युनिटी की बात कर लो या मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर लो, यहाँ पे दोनों की संख्या क्या थी, बराबर थी। क्या थी, बराबर, यानी कि इक्वल थी। इसीलिए इस वजह से क्या है, हमें पंजाब और बंगाल का भी क्या करना पड़ा था, विभाजन करना पड़ा था। अब जो अगला टॉपिक है वो इसी में कौन सा है, पब्लिक डिसेंट। क्या था, पब्लिक डिसेंट। पब्लिक डिसेंट का मतलब होता है एक तरीके से जनता की असहमति। जनता की असहमति, असहमति। अब देखिए, अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से लोग थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, जिसमें से अगर हम बात करते हैं, जो जैसे कि हम बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, या बात करते हैं उन्हें, जैसे कि फिर बात करते हैं सीमांत गांधी हो गई। ये यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं सीमांत गांधी भी कहाँ, यानी कि वो भी जाना नहीं चाहती थी। इन्होंने जो दो नेशंस थ्योरी था, यानी कि जो हमारा द्विराष्ट्र सिद्धांत था, उसका खुल करके क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, खुल करके विरोध किया था। ऐसे सभी लोगों की जो आवाज को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया था और उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के लिए फिर मजबूर किया गया था। यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जब इंडिया से पाकिस्तान का विभाजन किया जा रहा था तो हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग थे जो क्या कर रहे थे, पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। ना तो वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और जो टू नेशंस थ्योरी है, जो हमारा टू नेशंस थ्योरी था, उसको खुल करके उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। तो जिन लोगों ने टू नेशंस थ्योरी की जो को क्रिटिसाइज किया था, तो उनकी जो आवाज थी, उनकी जो भी उनकी डिमांड थी कि टू नेशंस थ्योरी का जो क्रिटिसाइज उनके द्वारा किया जा रहा था, तो उनकी आवाजों को क्या किया जाने लगा, दबाया जाने लगा था उस टाइम पे। फिर वहां पे बात करते हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स थी माइनॉरिटीज के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज। प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज, अगर हम हिंदी में इसको कहें तो अल्पसंख्यक की समस्या। अल्पसंख्यक, या आप कह सकते हो अल्पसंख्यकों की समस्या, अल्पसंख्यकों की समस्या। इसके बारे में समझो। अगर हम अल्पसंख्यकों की समस्या के बारे में बात करें, या जो क्या प्रॉब्लम थे माइनॉरिटीज को, सबसे पहले आप समझिए माइनॉरिटीज किसे कहते हैं। माइनॉरिटीज का मतलब होता है कि वो संख्या, यानी कि वो रिलीजन आ गया या आपका, या हम कास्ट की बात करते हैं, वो रिलीजन जिसकी संख्या आबादी में बहुत कम होती है, उसे हम माइनॉरिटीज कहते हैं या अल्पसंख्यक कहते हैं। तो ऐसा नहीं था कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हिंदू नहीं थे,
या हम बात करते हैं भारत में मुस्लिम्स नहीं थे। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं हमारे कंट्री में जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज में जो लोग आते हैं वो आते हैं मुस्लिम्स के लोग, यानी कि हमारी कंट्री में मुस्लिम्स क्या है, एक माइनॉरिटीज हैं। क्या है, माइनॉरिटीज, जिनकी आबादी आज के टाइम पे 24 करोड़ है। क्या है, 24 करोड़, यानी कि पाकिस्तान से भी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान है या हमारा देश है, पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं उनको वहाँ पे माइनॉरिटीज थी, माइनॉरिटीज का दर्जा है। हम अपनी कंट्री की बात करते हो तो यहाँ पे मुस्लिम्स को माइनॉरिटी का दर्जा है। तो हमारी कंट्री और पाकिस्तान में ये है कि आज के टाइम पे भी जो पाकिस्तान में जो हिंदूज माइनॉरिटी है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटीज को क्या करती है, सेपरेट करने की कोशिश करती है। वहाँ की गवर्नमेंट भी क्या करती है, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शंस की वजह वहाँ पे सेपरेट दबाया जाता है उनकी आवाजों को। तो ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के क्षेत्र में हिंदू नहीं थे, या हम बात करते हैं भारत के क्षेत्र में मुस्लिम्स नहीं थे। दोनों ही जगह पे अल्पसंख्यक, यानी कि चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लो या हिंदुस्तान अपने देश कंट्री भारत की बात कर लो, तो दोनों ही जगह पे क्या है, जो माइनॉरिटीज है वो प्रेजेंट है। ये जब हमारी कंट्री का विभाजन किया गया था तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी, इस समस्या का कोई भी समाधान निकाला नहीं जा सकता था, नहीं जा सका, और यह समस्या आगे चलकर दोनों ही देशों में क्या है, दंगों का सबसे बड़ा कारण बना। यानी कि ये समझिए कि जो माइनॉरिटीज थी, जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज किसकी थी, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज थी हिंदूज की, और हमारी कंट्री इंडिया में किसकी माइनॉरिटीज है, तो मुस्लिम की। तो इनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसका जो सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सका, तो इसके वजह से हमें क्या देखने को मिला था सब, यानी कि जो इनके कारण थे उसका दंगों का सबसे बड़ा कारण बना। इसका कारण बना था, दंगों का सबसे बड़ा कारण बना, सबसे बड़ा कारण बना, कारण बना था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हमारे देश का जो पार्टीशंस किया गया था तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि ये सिर्फ हमारे देश का पार्टीशंस नहीं, भारत माँ के दो टुकड़े किए गए हैं, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो इसमें जितनी भी जो माइनॉरिटीज थे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, रिजल्ट ऑफ डिवीजन। रिजल्ट ऑफ डिवीजन। अब देखो, रिजल्ट ऑफ डिविजन का मतलब है विभाजन के क्या परिणाम निकले, विभाजन के क्या परिणाम थे, या आप कह सकते हैं विभाजन के परिणाम, विभाजन के परिणाम। अब देखो, अगर हम सबसे पहले विभाजन के परिणाम की बात करते हैं, या जो हम बात करते हैं रिजल्ट ऑफ डिवीजन, तो इसमें क्या था, सबसे पहला ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एक देश निकल करके आया। क्या निकल के आया, पाकिस्तान एक देश निकल करके आया। एग्जिस्टेंस, यानी कि पाकिस्तान का वजूद निकल करके आया। कब, तो 15 अगस्त 1947, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ था। फिर उसके बाद बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें वायलेंस देखने को मिला था, यानी कि अहिंसा देखने को मिला था, और दोनों साइड से काफ़ी लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग दोनों साइड से मारे गए थे। तो इसमें आप एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं, देयर वॉज एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सट्रीम
वायलेंस। वायलेंस विथ ग्रेट लॉस ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी यानी कि दोनों साइड से क्या था, काफी ज्यादा हिंसा हमें देखने को मिली थी, काफी ज्यादा लॉसेस हुए थे लाइफ में भी, यानी कि लोगों की जाने गई थी, और प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा लॉसेस हुए थे। फिर अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स निकल के आई थी वो आई थी रिफ्यूजीज प्रॉब्लम निकल के आई थी, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम। रिफ्यूजीज प्रॉब्लम का मतलब है बहुत से ऐसे लोग जो हमारा देश छोड़ करके कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे, और बहुत से पाकिस्तान के लोग छोड़ करके कहाँ आ गए थे, हमारे देश इंडिया आ गए थे। तो रिफ्यूजीज का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपना रीजन छोड़ करके किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, यानी कि दूसरे देश या कंट्री में जाकर के शरण ले लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्यूजीज कहते हैं। तो एक रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम निकल के आई थी। फिर बात करते हैं पार्टीशंस के बाद जो कश्मीर का इशू था, यानी कि किसके बाद, आफ्टर पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन जो कश्मीर का था, क्या था, एक प्रॉब्लम्स निकल के आया। कश्मीर का क्या निकल करके आया, एक प्रॉब्लम्स निकल करके आया। तो आज भी अगर हम बात करते तो जो कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स है दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें, जब राजा हरि सिंह के द्वारा जब हमारी कंट्री के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस पे साइन किया गया था, उस टाइम पे ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो कश्मीर है वो हमारी कंट्री का पार्ट है, लेकिन इन लीगल तरीके से पाकिस्तान उस पर अपना क्लेम करता है। तो ये कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है हमें किसका, डिविजन्स का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया से इंडिपेंडेंस, अपने हमने आज़ादी के बारे में डिस्कस किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या स्पीच दिया गया तो उसके बारे में डिस्कस किया। फिर इसमें हमने डिस्कस किया कि क्या क्या जो रीजंस थे, क्या थ्योरीज थी, टू नेशंस थ्योरी क्या थी, दो पाकिस्तान के बीच में क्या प्रॉब्लम्स थी, यानी कि जब हमारी कंट्री का पार्टीशन दो पाकिस्तान में किया जा रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम्स निकल के आई, किस वजह से हमें उसका पंजाब का और बांग्लादेश का विभाजन करना पड़ा, पब्लिक की सहमति क्या थी, क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे माइनॉरिटीज को, और क्या रिजल्ट देखने को मिला था डिविजन्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस है हमारे नेशंस के लिए, यानी कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम नेक्स्ट वीडियो में पहले अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब जाकर के अपने आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। जब हमारा ये लेक्चर चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 23 है पार्लियामेंट्री कमेटीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना, हम इसी तरीके से साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहेंगे, लिखते भी रहेंगे और चैप्टर को भी डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेस्ट करना, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।